अध्याय 55 भ्रष्टाचार का नैतिक व्यवहार पर प्रभाव और इसका मुकाबला। स्थान 1 भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण कार्यशाला सुबह 10 बजे। एक्सपी सर और उनकी टीम गणेश, गायत्री, वैष्णवी, राधिका, रोहिणी, पूर्वा, श्वेता, सुप्रिया, पूजा और कविता एक विशेष कार्यशाला के लिए जुटे। इस सत्र का उद्देश्य था भ्रष्टाचार के नैतिक व्यवहार पर प्रभाव का मूल्यांकन करना और इस समस्या का समाधान खोजने के उपायों पर चर्चा करना। श्री शर्मा का व्याख्यान भ्रष्टाचार और नैतिक व्यवहार। श्री शर्मा, एक अनुभवी भ्रष्टाचार विरोधी विशेषज्ञ, ने कार्यशाला की शुरुआत की। उन्होंने भ्रष्टाचार के नैतिक व्यवहार पर प्रभाव और इसे संबोधित करने के उपायों पर प्रकाश डाला। श्री शर्मा का व्याख्यान। भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवा में एक गंभीर चुनौती है जो नैतिक व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह न केवल जनता के विश्वास को कमजोर करता है, बल्कि सरकारी संस्थानों की प्रभावशीलता को भी नष्ट करता है। भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्याएं और उनके प्रभाव निम्नलिखित हैं। 1. नैतिकता पर प्रभाव। विश्वास की कमी। जब भ्रष्टाचार प्रकट होता है तो जनता का विश्वास सरकारी संस्थानों और उनके अधिकारियों से घटता है। संस्थागत ढहना। लगातार भ्रष्टाचार से सरकारी संस्थान कमजोर हो जाते हैं और प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते। नैतिक समझौता। भ्रष्टाचार के कारण अधिकारी अपनी नैतिकता और ईमानदारी को नजरअंदाज करने लगते हैं। 2. प्रभावों की पुष्टि। विकास में बाधा। भ्रष्टाचार विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावित करता है, जिससे संसाधनों का गलत उपयोग होता है। सामाजिक असंतोष। भ्रष्टाचार से सामाजिक असंतोष बढ़ता है और यह समाज में अराजकता पैदा कर सकता है। अन्याय और भेदभाव। भ्रष्टाचार से अन्याय और भेदभाव की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे कमजोर वर्गों को अधिक कठिनाई होती है। उपाय और समाधान। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कुछ प्रभावी उपाय सुझाए। 1. सख्त कानून और नीतियां। कानूनी ढांचा। सख्त एंटी भ्रष्टाचार कानून और नीतियों को लागू करना आवश्यक है। इसमें भ्रष्टाचार के दोषियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवर्तन एजेंसियां। एंटी भ्रष्टाचार एजेंसियों का सशक्तिकरण और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति प्रदान करना। 2. पारदर्शिता और निगरानी। सूचना का खुलासा। सरकारी कामकाज की पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए और सभी निर्णय और प्रक्रियाएं जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। निगरानी तंत्र। निगरानी समितियों और नागरिक समितियों का गठन करना जो सरकारी कार्यों की नियमित निगरानी करें। 3. शिक्षा और जागरूकता। प्रशिक्षण कार्यक्रम। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशिक्षण देना और उन्हें नैतिकता के महत्व के बारे में जागरूक करना। जनता की जागरूकता। जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। 4. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। ई-गवर्नेंस। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे को बंद करना। डिजिटल ट्रैकिंग। सरकारी परियोजनाओं और खर्चों की डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली को लागू करना। कार्यशाला में एक्सपी सर और टीम की चर्चा। एक्सपी सर और उनकी टीम ने कार्यशाला के अंत में चर्चा की और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी उपायों पर विचार किया। गणेश का दृष्टिकोण। कानूनी और नीतिगत उपाय। गणेश ने कहा, सख्त कानून और नीतियां भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कानूनों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हो। गायत्री का सुझाव। पारदर्शिता के उपाय। गायत्री ने सुझाव दिया, सरकारी कार्यों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स और सार्वजनिक रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करना चाहिए। वैष्णवी का विचार। शिक्षा और प्रशिक्षण।
वैष्णवी ने कहा, प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक और सुसज्जित रहें। राधिका का सुझाव, निगरानी और रिपोर्टिंग। राधिका ने निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। निगरानी समितियों का गठन और उनकी सक्रियता सुनिश्चित करना चाहिए। नागरिकों को भी भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा मिलनी चाहिए। श्वेता और सुप्रिया का योगदान, डिजिटल ट्रैकिंग। श्वेता और सुप्रिया ने डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के महत्व को रेखांकित किया। सरकारी खर्चों और परियोजनाओं की डिजिटल ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार के अवसर कम होंगे। पूजा और कविता का निष्कर्ष, जनता की भागीदारी। पूजा और कविता ने जनता की भागीदारी पर जोर दिया। जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन समर्थन और निगरानी हो। एक्सपी सर का समापन। एक्सपी सर ने बैठक के अंत में कहा, भ्रष्टाचार सार्वजनिक प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें सख्त कानूनी उपायों, पारदर्शिता, निगरानी, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता है। इन उपायों को अपनाकर हम एक भ्रष्टाचार मुक्त और नैतिक प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सप्ताह की समाप्ति। एक्सपी सर और उनकी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए उपायों पर विचार करते हुए सत्र को समाप्त किया। इस कार्यशाला ने उन्हें भ्रष्टाचार के नैतिक व्यवहार पर प्रभाव को समझने और इसे समाप्त करने के लिए प्रभावी उपायों को अपनाने की दिशा में नई प्रेरणा दी। एक्सपी सर और उनकी टीम ने अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को लागू करने का संकल्प लिया और सार्वजनिक प्रशासन को और भी प्रभावी और ईमानदार बनाने के लिए काम करना शुरू किया।